चलिए अब हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं लिमिट्स को। आपको पता ही है कि अभी तक हमने लिमिट्स क्या होता है और वन साइडेड लिमिट कैसे हम लोग निकालते हैं वो सीख लिया हमने। और लिमिट को इंडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आता है तो उसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके सीखे। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मेथड नंबर 4, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है ना, मेथड 4 बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग को एक स्पेसिफिक फॉर्मूले की मदद से हम लोग लिमिट को सॉल्व करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, इफ n बिलोंग्स टू q, q मतलब रैशनल नंबर, देन लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, ये जो है इसमें x की जगह अगर आप a डालते हो तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, और एक्चुअली इसकी वैल्यू होगी n a n माइनस। ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया। क्या कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a n a n माइनस 1 होगा, n a टू द पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए। देखिए, अगर हमने बायनोमियल का इस्तेमाल किया तो हम लोग इसको एक्सपैंड करके ये प्रूव कर सकते हैं, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2, जैसे ये दिया होगा। अब यहाँ से देखिए, तो सॉल्यूशन वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सबसे पहले हमने सीखा था कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो x की जगह अगर हम लोग 2 डालते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब इसको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तब हम लोग बाकी जो मेथड्स हमारे पास है उनसे करेंगे। तो ये x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2 है, तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a n a n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको लिखना होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर a की जगह 2 है, तो हो जाएगा 5 2 टू द पावर 5 माइनस 1, तो 5 2 टू द पावर 4, मतलब 5 इंटू 16 मतलब 80। ठीक है ना, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2 इज 80। ठीक है, देख लीजिए इसे। मतलब ये ध्यान दीजिए, इसमें बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूले पे हमें बनाना है और ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। मतलब ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में बना के ही हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए, फिर मैं आगे और कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 9, लिमिट x टेंड्स टू 9 x to the power 3/2
27 बाई x माइनस 9, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो वी हैव लिमिट x टेंस टू 9 x टू द पावर 3/2 माइनस 27 बाई x माइनस 9। अब ध्यान से देखो, अगर x की जगह 9 डालते हो तो ये क्या आ जाएगा, 9 टू द पावर 3/2 माइनस 27। अब देखो 9 टू द पावर 3/2 मतलब 3 टू द पावर 2 और टू द पावर 3/2 माइनस 27/0। तो देखो ये 2 2 कट गया, 3 टू द पावर 3 माइनस 27/0 मतलब 0/0 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, तो लिमिट, अब ध्यान से देखो, इसको मैं 9 टू द पावर 3/2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं x टू द पावर 3/2 माइनस, अब ध्यान से देखो, इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब या 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3/2 या 9 टू द पावर 3/2। तो ये हो गया 9 टू द पावर, ठीक है ना। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n मतलब 3/2, a क्या है 9 होल टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो 3/2 और 9 टू द पावर हाफ, तो 3/2 इंटू 3 दैट इज 9/2। तो आंसर क्या आ गया 9/2। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 9 x टू द पावर 3/2 माइनस 27 बाई x माइनस 9 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है ना। देख लीजिए इसे बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन 3, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 होल टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 होल टू द पावर 5/2 ये बाई x माइनस, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वी हैव लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 होल टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 होल टू द पावर 5/2 बाई x माइनस। अब ध्यान से देखो, अगर आप x की जगह a डालते हो तो क्या हो जाता है, अगर डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट तो हो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a x प्लस 2 5/2 माइनस a प्लस 2 5/2 बाई, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। ध्यान से देखो, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे नीचे वाला तो ये x माइनस a ही आएगा, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है। अब ध्यान से एक और चीज देखिए कि x टेंस टू a तो x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2 हो गया, है ना। दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू k। मान लीजिए मैंने मान लिया दोनों, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन अब क्या हो गया, लिमिट y टेंस टू k y टू द पावर 5/2 माइनस k टू द पावर 5/2 बाई y माइनस k, ठीक है ना। अब देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये उसी फॉर्म में आ गया जब अभी तक हम पढ़ रहे थे। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n
बाई एक्स माइनस ए इज एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो इस केस में ये हो जाएगा 5/2 k टू द पावर 5/2 माइनस 1, तो अल्टीमेटली 5/2 k टू द पावर 3/2। k क्या है? a प्लस 2 है, k की वैल्यू a प्लस 2 यहाँ पर डालना होगा, तो ये हो जाएगा 5/2 a प्लस 2 होल टू द पावर 3/2, यही आपका आंसर, ठीक है ना। हाँ, so therefore what we can say, therefore limit x tends to a x plus 2 whole to the power 5/2 minus a plus 2 whole to the power 5/2 by x minus a is equal to 5/2 a plus 2 whole to the power 3/2, ये आपका आंसर है। इसे देख लीजिए बराबर। मतलब इसमें कुछ हाई फाई नहीं है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको जस्ट फॉर्मूला लगा लगा के करते जाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड में बता रहा हूँ, मेथड 5 ये है, ये एक स्पेशल मेथड है इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। लिमिट्स एट इंफिनिटी, ठीक है ना। अभी इंफिनिटी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए पहले, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने बोला x इज इक्वल टू 10 है, तो 1/x क्या होगा? 1/x क्या होगा? 1/10 मतलब 0.1। x टेंस टू मान लो 100 ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू 100, तो 1/x इज 1/100, 0.01। x टेंस टू, अगर x इज इक्वल टू 1000 तो 1/x इज इक्वल टू 1/1000, ठीक है ना। इसी तरह से अगर x बहुत बड़ा हो जाएगा, x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, मतलब याद रखिए इंफिनिटी एक सिंबल है एक बहुत बड़े नंबर का जिसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होता। अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं 1000 रुपीज दूंगा, तो 1000 का मतलब आपको पता है, पर इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। तो एज x टेंस टू इंफिनिटी, तो 1/x टेंस टू 0, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि इंफिनिटी क्या है। इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। उसी तरह से माइनस इंफिनिटी मतलब मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा है पर साइन उसका नेगेटिव है, तो इसलिए वो बहुत छोटा कहलाएगा बेसिकली, ठीक है ना। नंबर लाइन पे अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो लोग बोलते हैं इंफिनिटी इधर है, माइनस इंफिनिटी इधर है। तो माइनस इंफिनिटी मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ा, इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव में बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि एज x टेंस टू 0, 1/x या 1/x² या 1/x³ टेंस टू इंफिनिटी, और as x tends to infinity 1/x, 1/x², 1/x³ tends to 0, ये है इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ax प्लस b बाय cx प्लस d, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिए, लिमिट
we have limit x tends to infinity ax plus b by cx plus d। अब आप ध्यान से देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि इंफिनिटी डायरेक्टली डाल के तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो हम लोग क्योंकि इंफिनिटी में कुछ नंबर ऐड करने का मतलब इंफिनिटी होता है, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बेसिकली हो जाएगा ना। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। हम लोग देखेंगे कि x का सबसे बड़ा पावर एक्सपोनेंट क्या है। यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर है 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, दोनों को x से डिवाइड करें। तो ax बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स सी एक्स बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया a प्लस बी इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी प्लस डी इंटू 1 बाई एक्स। आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0, तो 1 बाई एक्स की जगह हम लोग 0 डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप करोगे तो a प्लस बी इंटू 0 बाई सी प्लस डी इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया, a बाई सी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax प्लस b बाई cx प्लस d इज इक्वल टू a बाई सी। देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x minus 6 by square root of 4x square minus 9, चलो प्लस 9, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब देखिए, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x minus 6 by 4x square plus 9 का रूट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हम लोग वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे। तो आप बोलोगे कि x का सबसे बड़ा पावर तो 2 है, नहीं, क्योंकि 2 के ऊपर ये वाले इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो मतलब 1 ही है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, सिर्फ x से ही करना है, ठीक है ना। क्यों x से करना है, क्योंकि x ही सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि इधर x है पर इधर रूट है और x स्क्वायर है तो x ही हुआ। तो 5x बाई एक्स माइनस 6 बाई एक्स बाई 4x स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ तक, जैसे आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, है ना। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 5 माइनस 6 इंटू 1 बाई एक्स बाई नीचे देखो थोड़ा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये x रूट के अंदर गया तो x स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। जैसे x है उसको मैं रूट x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, इसीलिए ये ऐसा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इसके आगे क्या होगा, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5 माइनस 6 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 4 9 बाई एक्स स्क्वायर का रूट। अब हमने बोला एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स,
या 1/x² टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 0/4 का रूट प्लस 9 इंटू 0। तो 5/√4 दैट इज 5/2। ठीक है ना। तो therefore लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 5x माइनस 6/4x² प्लस 9 का रूट इज 5/2। देख लीजिए फटाफट। देखिए फटाफट एक और क्वेश्चन करेंगे जल्दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके नहीं समझ में आया तो आप वापस रिवाइंड करके देखिए इसे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी x² माइनस x प्लस 1 का रूट प्लस x। अब ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन वी हैव x टेंस टू माइनस इंफिनिटी x² माइनस x प्लस 1 का रूट प्लस x। ध्यान से देखो, इसमें x की जगह माइनस इंफिनिटी डालोगे तो ये माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, पर हम उस पर नहीं जाएंगे। हमने क्या बोला, क्योंकि ध्यान से देखो मैंने तुम्हें इंफिनिटी वाला ही सिखाया, माइनस इंफिनिटी का नहीं सिखाया। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लेट x इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है ना, और y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है ना। एज x टेंस टू माइनस इंफिनिटी y टेंस टू इंफिनिटी, है ना। माइनस इंफिनिटी अगर डालोगे x की जगह पे तो y की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी, जहां जहां x है वहां पर माइनस वाई डाल दो। तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई। ठीक है, तो लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी y² प्लस वाई प्लस 1 का रूट माइनस वाई। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली रैशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी y² प्लस वाई प्लस 1 का रूट माइनस वाई है। तो अब इसके कॉन्जुगेट से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y² प्लस वाई प्लस 1 का रूट प्लस वाई बाई y² प्लस वाई प्लस 1 का रूट प्लस 1। दोनों तरफ हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी y² प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई बाई रूट ऑफ y² प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। ठीक है ना। a माइनस बी तो a प्लस बी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये y तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा क्या बचा है, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी y² प्लस 1 बाई रूट ऑफ y² प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। अब यहां पर भी ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए इसमें। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे गलत हो गया एक चीज। क्या गलत हो गया, यहाँ पे y² होना चाहिए था, तो ये y वाला टर्म नहीं कटेगा, y² वाला टर्म कटेगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ y प्लस 1 होगा। अभी से ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, y का सबसे बड़ा पावर 1 है ना। ये रूट के अंदर है तो ये भी 1 ही होगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y, हम लोग y से डिवाइड करें। तो ये क्या हो गया, लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी y बाई वाई
प्लस 1/y और अंदर भी y² बाई y² प्लस y/y² प्लस 1/y² प्लस y/y। ध्यान दीजिए इस पे, हमने क्या किया है, हमने y से ही डिवाइड किया है, पर रूट के अंदर था इसलिए y²। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, तो ये लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/y और नीचे आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस 1/y प्लस 1/y² प्लस 1 एज y टेंड्स टू इंफिनिटी 1/y टेंड्स टू 0। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 का रूट प्लस 1, तो अल्टीमेटली 1/2 आंसर हो गया है ना। तो therefore what we can say, limit x tends to minus infinity x² minus x plus 1 का रूट प्लस x is equal to हाफ। ठीक है ना। फटाफट देख लीजिए इसे। देखिए ये जो है, जैसे जैसे हम लोग लिमिट में आगे बढ़ेंगे, नए नए मेथड्स हैं, तो आपको थोड़ा अपना दिमाग अच्छी तरह से लगा के करना होगा। ठीक है, आई होप सभी की समझ में आए यहाँ तक। ठीक है, इसे फटाफट देख लीजिए। चलिए।